कहानी एक ऑफिसर अब्दिल से शुरू होती है जो फ्रेंच पुलिस में है। उसके 13 साल के छोटे भाई को प्रोटेस्ट के दौरान कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने मार दिया था। अब वो मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है ताकि सबको समझा सके कि क्या हुआ था। इस घटना ने पूरी फ्रांस में अफरा तफरी और तनाव फैला दिया था। अब्दिल ने अपना भाई खो दिया था, फिर भी वो लोगों से शांत रहने की अपील कर रहा था और हालात को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। वो बताता है कि डिपार्टमेंट पूरी कोशिश कर रहा है उन पुलिस ऑफिसर्स को ढूंढने की जो उसके भाई की मौत के जिम्मेदार हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसका दूसरा भाई करीम भी भीड़ में खड़ा होता है। करीम बहुत गुस्से में था और अपने भाई का बदला खुद लेना चाहता था। वो अपने दोस्त से एक बोतल लेता है और उसमें आग लगाकर पुलिस स्टेशन पर फेंक देता है। अचानक वहां हंगामा शुरू हो जाता है, लोग भागने लगते हैं। करीम के दोस्तों ने पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया और हालात और बिगड़ जाते हैं। अब्दिल उन्हें रोकने और समझाने की कोशिश करता है कि वे वापस चले जाएं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वे बदला लेने आए थे। वे पुलिस स्टेशन के अंदर घुस जाते हैं और जो भी सामने आता है सब तोड़फोड़ कर देते हैं, ऑफिसर्स को मारते हैं और सारा सामान तबाह कर देते हैं। इसी दौरान करीम अंदर वेपन्स को ढूंढ रहा होता है। वो इधर उधर तलाश करता है और उन्हें एक लॉकर मिलता है। वे उसे खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं खुलता, इसलिए वे उसे उठाकर ही ले जाते हैं। उधर पुलिस इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लोग उन पर अल्कोहल की बॉटल्स और फायरवर्क्स फेंक रहे थे और पुलिस बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। उनकी एक गाड़ी भी चुरा ली जाती है और उसी में वे लॉकर लेकर भाग जाते हैं। ऑफिसर्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वे भाग निकलते हैं। रास्ते में वे वीडियो बनाते जा रहे होते हैं और उस ऑफिसर पर हंस रहे होते हैं जिसे उन्होंने मारा था। यहाँ पता चलता है कि उनमें से कई लोग इस सब को बच्चों के गेम की तरह ले रहे हैं। कुछ देर बाद वे लटेना पहुंच जाते हैं। करीम और उसके साथ के ज्यादातर लड़के वहीं के रहने वाले थे। जैसे ही वे अंदर जाते हैं देखते हैं कि कुछ दोस्त पहले से तैयारी कर रहे हैं। पत्थर और वेपन्स जमा कर लिए गए थे। उन्होंने एक तरह की यूनिफॉर्म भी पहन ली थी और अब खुद को आर्मी समझने लगे थे। करीम उनका लीडर था। वो लोगों के पास जाता है और कहता है कि अपने घरों में रहो और बाहर मत निकलो ताकि वे लड़ाई से दूर रहें। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि उसके दोस्त फिर से लाइव वीडियो चला रहे हैं। उन्होंने पुलिस की जैकेट पहन रखी है और उस पर फायरिंग कर रहे हैं। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वे पबजी खेल रहे हों, जैसे मर भी जाएं तो फिर वापस आ जाएंगे। करीम उन्हें देखकर चिल्लाता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई गेम है? हम ये सब इसीलिए कर रहे हैं ताकि उन ऑफिसर्स के नाम पता चल सके जिन्होंने हमारे भाई को मारा है। उनका एरिया अब वॉर जोन जैसा लग रहा था। गाड़ियां जल चुकी थीं और घर टूट चुके थे। उन्होंने एरिया के सारे रास्ते बंद कर दिए थे, गाड़ियों और घरों के फर्नीचर से जो वे घरों से उठाकर लाए थे। फिर वे लाठियां और पत्थर लेकर ब्रिज पर चढ़ जाते हैं ताकि पुलिस का इंतजार कर सकें। उसी समय रायट पुलिस लटेना की तरफ आ रही होती है। थोड़ी देर बाद वे लटेना के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं। वे लाठियां और शील्ड्स तैयार करते हैं और हेलमेट्स पहन लेते हैं। मीडिया भी वहां पहुंच जाता है। पुलिस कोशिश करती है कि एरिया में घुसकर उन्हें अरेस्ट करे, लेकिन ये आसान नहीं था क्योंकि सारे रास्ते बंद थे। जो यूनिट अंदर जाने की कोशिश करती है उस पर पत्थर बरसने लगते हैं। इसी दौरान हम एक ड्रग डीलर को देखते हैं जिसका नाम मुख्तार है। वो इस इलाके से अपना माल निकालने की कोशिश कर रहा होता है। मुख्तार करीम और अब्दिल का भाई है। करीम अपने छोटे भाई की मौत का बदला अपने तरीके से लेना चाहता है। अब्दिल चाहता है कि इंसाफ कानून के जरिए मिले और मुख्तार का बस एक ही मकसद है, हालात और बिगड़ने से पहले अपना माल यहाँ से निकाल लेना, इससे पहले कि पुलिस एरिया में घुस जाए। वो अपने दोस्तों के साथ उस औरत के घर जाता है जहाँ वो माल छुपा कर रखते हैं और वहाँ से सारा माल उठा लेते हैं। मुख्तार और उसके दोस्त मालगाड़ी में लोड करते हैं, लेकिन निकलते वक्त करीम के लोग उन्हें रोक लेते हैं। मुख्तार बात करके रास्ता खुलवाने की कोशिश करता है पर बात झगड़े में बदल जाती है। मुख्तार एक आदमी को मार देता है, फिर भी वे उन्हें बाहर नहीं जाने देते। एरिया के और लड़के भी आ जाते हैं और मुख्तार पर टूट पड़ते हैं। वे उसके हाथ से सूटकेस छीन कर देखना चाहते हैं कि अंदर क्या है। तभी करीम वहां पहुंचता है और मुख्तार पर चिल्लाता है। वो कहता है, हमारा छोटा भाई मारा गया और तुझे सिर्फ अपने माल की पड़ी है। मुख्तार हवा में गन चला देता है ताकि सब डर जाएं, लेकिन करीम नहीं डरता। वो कहता है, अगर तू मर्द है तो देख यहाँ क्या हो रहा है। तभी खबर मिलती है कि पुलिस एरिया पर हमला करने वाली है। करीम कहता है वो मुख्तार को ये सब माफ नहीं करेगा। फिर करीम अपने लोगों को लेकर बिल्डिंग की छत पर चला जाता है ताकि पुलिस को रोका जा सके। इसी दौरान एरिया के कुछ बड़े लोग फैसला करते हैं कि इस हंगामे का कोई हल निकाला जाए। उन्हें बच्चों का ये बर्ताव पसंद नहीं होता, इसलिए वे फैमिलीज को एरिया से बाहर निकालने का तय करते हैं। अब्दिल भी लोगों को बाहर निकालने लगता है। बाहर जाते वक्त वो एक आदमी सेबास्टियन के पास जाता है।
सेबास्टियन पुलिस को चाहिए होता है और अगर पुलिस को पता चल जाता कि वो यहाँ है तो बड़ी समस्या हो सकती थी। अब्दिल उसे एक कमरे में छुपा देता है। अब तक अब्दिल करीम से नहीं मिला है जब से वो यहाँ पर आया हुआ है, इसलिए वो जाता है अपने घर पर और मिलता है अपनी माँ से। तब वो उसके कपड़े चेंज करवाती है और कहती है कि प्रार्थना का समय हो चुका है, करीम भी जरूर आएगा। ये सारे लोग प्रार्थना करने लगते हैं। करीम भी यहाँ पर आता है लेकिन वो अब्दिल से नहीं मिलता। तभी पुलिस वाले हमला कर देते हैं। लोग घबरा जाते हैं और भगदड़ मच जाती है। अब्दिल करीम को ढूंढता है लेकिन वो भीड़ में गायब हो जाता है। लोग सीढ़ियों में धक्का मुक्की करते हुए भागते हैं। जो गिरता है लोग उसके ऊपर से निकल जाते हैं। अब्दिल अपनी माँ से कहता है कि वो अपनी फूफी के घर चली जाए जब तक हालात शांत नहीं हो जाते। माँ उससे कहती है कि अपने भाइयों का ख्याल रखना। इसी बीच पुलिस लोगों पर हमला कर देती है और मारने लगती है। अब्दिल और कुछ लोग बीच में पड़कर फैमिलीज को बचाने की कोशिश करते हैं। किसी तरह वे फैमिलीज को बाहर निकाल देते हैं लेकिन आखिर में सब पकड़े जाते हैं और गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। दूसरी तरफ करीम और उसके दोस्त हंगामा कर रहे होते हैं। वे पत्थर फेंकते हैं और शराब की बोतल्स तोड़ते हैं। करीम न्यूज़ देख रहा होता है जब उसे पता चलता है कि पुलिस एंट्रेंस तक पहुंच गई है। वो अपने दोस्तों से कहता है फ्रिज उठाओ और थोड़ा राइट ले जाओ। फिर कहता है फेंको। फ्रिज सीधा पुलिस के पास गिरता है और पुलिस घबरा जाती है। लोग घरों में घुसकर फर्नीचर और सामान उठा लाते हैं और छत से पुलिस पर फेंकते हैं। करीम पर टीयर गैस ग्रेनेड फेंका जाता है। वो उसे वापस फेंकने की कोशिश करता है लेकिन ग्रेनेड उसके हाथ में ही फट जाता है और उसका हाथ जल जाता है। दर्द के बावजूद वो अपने दोस्तों से कहता है लड़ाई जारी रखो। फिर वो घर के अंदर जाकर हाथ पर पट्टी बांधता है। उसी वक्त उसकी माँ का मैसेज आता है। माँ लिखती है कि वो उसके लिए परेशान है और उसे ढूंढ रही है। करीम अभी भी घर में होता है। वो टीवी पर न्यूज़ देखता है जहाँ उसके भाई की मौत का वीडियो दिखाया जाता है। 3 पुलिस ऑफिसर्स उसे मारते हुए नजर आते हैं। न्यूज में कहा जाता है कि शक है ये 3 लोग एक्सट्रीमिस्ट हो सकते हैं जिन्होंने पुलिस बनकर ये सब किया ताकि दंगे शुरू हो जाएं। करीम इस बात को नहीं मानता। वो टीवी बंद करता है और वापस अपने दोस्तों के पास चला जाता है। पुलिस एक और रास्ते से एरिया में घुसने की कोशिश करती है लेकिन करीम और उसके लोग वहां पहले से तैयार होते हैं। करीम दौड़कर पुलिस पर हमला करता है। उसके दोस्त भी टूट पड़ते हैं और वहां भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। पुलिस डंडे और शील्ड से मारती है और लड़के पत्थर और हथियार से जवाब देते हैं। करीम एक बड़ा कंटेनर धक्का देकर अपने दोस्तों के साथ पुलिस की तरफ गिरा देता है। आखिर में पुलिस को पीछे हटना पड़ता है और रात होने पर वे वहां से हट जाते हैं। अब्दिल भी बाकी लोगों के साथ पकड़ा जाता है। उसका पुलिस चीफ उससे पूछता है ये सब क्या हो रहा है। अब्दिल कहता है लोग सिर्फ अपनी फैमिलीज को बाहर निकाल रहे थे। लेकिन चीफ कहता है तुम कानून जानते हो, सबको पकड़ कर रखो और बाद में तय होगा क्या करना है। अब्दिल उससे एक मौका मांगता है ताकि अंदर जाकर जवानों को समझा सके और हंगामा रुक जाए। चीफ मना कर देता है और कहता है अब ऑपरेशन तैयार करो, एरिया पर हमला होगा और अब पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी तरफ करीम अपने दोस्तों के पास आता है। लड़के गुस्से में होते हैं। करीम कहता है हमने हर तरीका ट्राई किया लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। फिर वो कहता है उसके पास एक प्लान है। प्लान ये है कि वे डेविड को किडनैप करेंगे, तब पुलिस हमारी डिमांड्स मानेगी। लड़के तुरंत उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। कुछ ही देर में पुलिस फोर्सेस एरिया में घुसने के लिए पहुंच जाती हैं। उनका प्लान होता है अंदर जाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करना और फिर बाहर निकल जाना। लेकिन जैसे ही वे एरिया में घुसते हैं वे हैरान रह जाते हैं। दूसरे एरियाज के बहुत से लड़के भी करीम के साथ आ गए होते हैं। दोनों तरफ से भयानक टकराव शुरू हो जाता है। जवानों का मकसद होता है एक पुलिस ऑफिसर को किडनैप करना। वे एक ऑफिसर को पकड़ लेते हैं और उसे अलग कर देते हैं। पुलिस उसके पीछे बिल्डिंग के अंदर तक चली जाती है और वहां लड़कों को पकड़कर ऑफिसर को छुड़ा लिया जाता है। लेकिन जब पुलिस वापस निकलने लगती है तो करीम और उसके लोग एंट्रेंस पर खड़े मिलते हैं। पुलिस को घेर लिया जाता है। लड़के उन पर पत्थर और फायरवर्क्स फेंकते हैं और पुलिस शील्ड से खुद को बचाती रहती है। करीम मोलोटोव बॉटल फेंकता है। कुछ पुलिस वालों के कपड़ों में आग लग जाती है और कुछ गैस में घुटने लगते हैं। आखिर सब पुलिस वाले किसी तरह निकल जाते हैं लेकिन एक ऑफिसर पीछे रह जाता है। करीम और उसके लोग एंट्रेंस पर खड़े होते हैं। ऑफिसर के पास सिर्फ एक रास्ता बचता है कि वो बिल्डिंग के अंदर भागकर कोई और रास्ता ढूंढे। वो डरा हुआ इधर उधर भागता है क्योंकि पकड़ा गया तो बुरी तरह पिटेगा। कुछ लड़के उसके पीछे भागते हैं। वो एक जगह छुप जाता है और मौका मिलते ही पुलिस यूनिफॉर्म उतार देता है। वहाँ सूखने को रखे कपड़े मिलते हैं जिन्हें पहन लेता है। फिर वो बिल्डिंग में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता रहता है। घूमते घूमते वो एक बंद जगह पर पहुंच जाता है। जब वो मुड़ता है तो सामने करीम और उसके लोग खड़े मिलते हैं। ऑफिसर गन निकालकर उन्हें डराने की कोशिश करता है लेकिन करीम का एक साथी उसके चेहरे पर जोर का पंच मार देता है। वो गिर जाता है और सब मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ मुख्तार और उसके दोस्त जमीन खोदकर अपना माल छुपा रहे होते हैं ताकि बाद में निकाल कर बेच सकें। तभी मुख्तार को फोन आता है। वो उठाकर पूछता है क्या हुआ। उधर से बताया जाता है कि प्लान फेल हो गया है।
और अब बाहर निकलना मुश्किल है। मुख्तार गुस्से में गाली देता है और कहता है अगर वे बाहर नहीं निकले तो वो लड़कों को हथियार दे देगा। फिर वो गुस्से में फोन जमीन पर फेंक देता है। करीम पुलिस ऑफिसर को पकड़कर उसके साथ लाइव वीडियो शुरू कर देता है। वो धमकी देता है कि उन्हें उन पुलिस वालों के नाम चाहिए जिन्होंने उसके भाई को मारा, वरना ऑफिसर को मार देंगे। पुलिस एरिया को ठीक से नहीं जानती होती, इसलिए वे अब्दुल को बुलाते हैं ताकि वीडियो देखकर जगह पहचान सके। अब्दुल एक एरिया के लड़के के साथ लोकेशन पहचान लेता है, लेकिन जब वो ऑफिसर्स को जगह बताकर वहां चलने को कहता है तो कोई रुकने को तैयार नहीं होता। तब अब्दुल पुलिस जैकेट उतार देता है और एरिया के पीछे से अंदर घुस जाता है। एरिया के लड़के उसे जानते होते हैं, इसीलिए वो आसानी से अंदर पहुंच जाता है। वह सीधे उस जगह पहुंचता है जहां ऑफिसर बंद होता है। वहां करीम ऑफिसर के पास खड़ा होता है। अब्दुल उसे समझाता है और कहता है उसे छोड़ दो। करीम कहता है वो तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उन्हें उन पुलिस वालों के नाम नहीं मिलते जिन्होंने उसके भाई को मारा। अब्दुल कहता है नाम मिल भी गए तो क्या होगा, क्या उसका भाई वापस आ जाएगा? ये सब सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को जेल तक ले जाएगा। लेकिन कारिम नहीं मानता। उसे लगता है अब्दुल फ्रांस की पुलिस का साथ दे रहा है, इसलिए वो उसे गद्दार कहता है। तभी अब्दुल अचानक करीम को जोर का पंच मारता है और ऑफिसर को लेकर भागने लगता है। करीम चिल्लाता है उसे पकड़ो। करीम के दोस्त उन पर फायरवर्क्स चलाने लगते हैं और अब्दुल ऑफिसर को लेकर भागता रहता है। वे एरिया के एग्जिट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पहचान नहीं पाती और प्लास्टिक बुलेट्स चला देती है। एक गोली ऑफिसर की टांग में लग जाती है। अब उनके पास वापस मुड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, इसीलिए वे फिर एरिया के अंदर भागते हैं। इस दौरान करीम के दोस्त पुलिस को रोकने में लग जाते हैं। अब्दुल मौका पाकर घायल ऑफिसर को संभालते हुए मुख्तार की छुपी हुई जगह पर ले जाता है। पीछे से करीम और उसके दोस्त उनका पीछा करते हैं। अब्दुल दरवाजा खटखटाता है और मुख्तार दरवाजा खोल देता है। लड़के पास पहुंचते हैं तो मुख्तार गन निकालकर धमकी देता है कि पीछे हट जाओ वरना गोली चला देगा। गन देखकर लड़के रुक जाते हैं। मुख्तार समझ जाता है कि अब्दुल के साथ जो आदमी है वो पुलिस ऑफिसर है। वो गुस्से में कहता है क्या तुम मुझे फंसवाना चाहते हो? अगर पुलिस ने यहाँ मेरा माल और हथियार देख लिए तो वो मुझे मार देंगे। अब्दुल उसे समझाता है और कहता है अगर वो ऑफिसर को बचाने में मदद करेगा तो अथॉरिटीज की नजर में हीरो बन जाएगा। आखिर मुख्तार मान जाता है। अब्दुल रायट पुलिस में अपने जान पहचान वालों को कॉल करके प्लान बताता है ताकि वे आकर ऑफिसर को बाहर निकाल सकें। सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन उसी वक्त करीम उस जगह पर हमला करने की प्लानिंग करता है जहां अब्दुल और मुख्तार छुपे होते हैं। वह अपने दोस्तों को पीछे के दरवाजे से अंदर भेजता है। खुद मोलोटॉव बॉटल जलाकर धमकी देता है कि ऑफिसर को बाहर दे दो वरना सबको जला देगा। अब्दुल उसे बहुत समझाता है, लेकिन करीम नहीं मानता। तभी 3 पुलिस ऑफिसर्स वहां पहुंच जाते हैं और सीधे करीम पर गन तान देते हैं। अब्दुल उन्हें नहीं जानता और समझ नहीं पाता क्या करो। करीम कहता है वो बॉटल फेंक देगा और सरेंडर करेगा, लेकिन जैसे ही वो बॉटल फेंकने लगता है पुलिस प्लास्टिक बुलेट्स चला देती है। गोलियां उसे लगती हैं और बॉटल उसी पर फट जाती है। करीम आग में जलने लगता है। अब्दुल दौड़कर फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाता है, लेकिन तब तक करीम मर चुका होता है। अब्दुल टूट जाता है। 1 हफ्ते में उसने अपने 2 भाई खो दिए होते हैं। वो करीम के पास बैठकर रो पड़ता है। थोड़ी देर बाद करीम के दोस्त भी वहां पहुंचते हैं और रोने लगते हैं। मुख्तार आता है और कहता है उसे अभी भी अपने हथियार बचाने हैं। अब्दुल गुस्से में कहता है तुम्हारे भाई मर गए और तुम्हें अभी भी पैसों की पड़ी है। फिर अब्दुल उसे मारने लगता है जब तक उसका चेहरा खून से भर नहीं जाता। करीम के कुछ दोस्त डर कर कहते हैं अगर जिंदा रहना है तो हथियार छोड़कर यहाँ से निकल जाओ, लेकिन मुख्तार कहता है जो भी हथियार हैं सब उठा लो और पुलिस स्टेशन से लाया हुआ लॉकर खोलकर देखो। वे लॉकर तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं खुलता। तब सेबास्टियन को बुलाया जाता है ताकि वो मदद करे। सेबास्टियन कहता है सारे फायरवर्क्स और गैस सिलेंडर्स जहां ले आओ। इसी बीच अब्दुल का पुलिस चीफ उसे फोन करता है और शांत रहने को कहता है। वो बताता है कि जिन 3 ऑफिसर्स ने करीम को गोली मारी वे करप्ट पुलिस वाले थे। तब अब्दुल कैमरा घुमाकर कहता है उनके पास 1 घंटा है। अगर उसके भाई के किलर्स उनके सामने नहीं आए तो वो उस ऑफिसर को मार देगा। सेबेस्टियन लॉकर के पास फायरवर्क्स लगाकर वायर्स बैटरी से जोड़ देता है। कुछ ही देर में जोर का ब्लास्ट होता है। जो काम लड़के पूरा दिन नहीं कर पाए थे, सेबेस्टियन 5 मिनट में लॉकर खोल देता है। अंदर से वेपन्स निकालकर सब लड़कों में बांट दिए जाते हैं। इसी बीच अब्दुल ऑफिसर के पास बैठा होता है। जब उसे गन शॉट्स की आवाज सुनाई देती है, वह तुरंत ऊपर दौड़ता है और देखता है कि लड़के पुलिस पर फायरिंग कर रहे हैं। अब्दुल चिल्लाकर कहता है रुक जाओ और पूछता है किसने कहा फायर करो। लड़के बताते हैं सेबास्टियन ने कहा था ताकि पुलिस अंदर ना आ सके। अब्दुल उन्हें फायरिंग रोकने का आदेश देता है। इसके बाद वह बिल्डिंग के लोगों को बाहर निकालने लगता है। कुछ लोग जाना नहीं चाहते क्योंकि उनका फर्नीचर और सामान अंदर पड़ा होता है, लेकिन आखिरकार सबको बाहर निकाल दिया जाता है।
उधर सेबेस्टियन परेशान होता है क्योंकि गैस सिलेंडर्स कम पड़ जाते हैं। वह लड़कों से कहता है उन्हें अलग अलग जगह रखो। फिर वह मोबाइल फोन्स को बॉम्ब्स की तरह सेट करता है और फर्नीचर पर पेट्रोल डालने को कहता है। जो 1 घंटा अब्दिल ने दिया था वह खत्म हो जाता है। अब्दिल नीचे ऑफिसर के पास आता है, उसके सिर पर गन रखता है और अपने चीफ को कॉल करता है। वो पूछता है क्या किलर्स पकड़े गए? चीफ कहता है जिन्होंने उसके भाई को मारा वे पुलिस ऑफिसर्स नहीं थे। अब्दिल ऑफिसर को छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्से में चिल्लाता रहता है और धमकी देता है कि उसे मार देगा। तभी अचानक गन शॉट की आवाज आती है। सबको लगता है ऑफिसर मर गया, लेकिन गोली सिर्फ उसके पास से गुजरती है। डर के मारे ऑफिसर कपड़ों में ही पेशाब कर देता है। उसी वक्त एक लड़का आकर बताता है कि सेबास्टियन पूरी बिल्डिंग उड़ाने वाला है। अब लड़के भी घबरा जाते हैं और अब्दिल पर चिल्लाने लगते हैं कि जल्दी कुछ करो। अब्दिल उलझन में पड़ जाता है। एक तरफ उसका फर्ज पुलिस ऑफिसर का और दूसरी तरफ भाई का बदला। आखिर वह फैसला करता है और ऑफिसर को छोड़ देता है। ऑफिसर लड़कों से कहता है अपने कपड़े उतार दो ताकि पुलिस उन्हें पहचान न सके। वह खुद भी कपड़े बदलकर उनके साथ बाहर निकल जाता है। अब्दिल वहीं रुक जाता है। वह पुलिस स्टेशन जाकर सब समझाना चाहता है, लेकिन उसे लगता है शायद अब कोई उसकी बात नहीं मानेगा। वह रात भर घर में बैठकर रोता रहता है और अपने भाइयों के बारे में सोचता है। दूसरी तरफ सेबास्टियन पूरी बिल्डिंग को गैस सिलेंडर से भर देता है। जब पुलिस बिल्डिंग में घुसती है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, तभी एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट में सेबास्टियन, अब्दिल और बिल्डिंग में मौजूद सभी पुलिस ऑफिसर्स मर जाते हैं। 1 हफ्ते के अंदर अब्दिल के सारे भाई मर चुके होते हैं और अब वह खुद भी मर जाता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में लौटती है उस दिन पर जब उनका छोटा भाई ऐदिर मरा था। कुछ लोग पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर उस पर हमला करते हैं और उसे मारते रहते हैं जब तक वह खड़ा रहने लायक नहीं रहता। असल में वे पुलिस नहीं होते, उन्होंने सिर्फ पुलिस की यूनिफॉर्म चुराई होती है। वे लोग उसका वीडियो रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर फैला देते हैं ताकि दंगे भड़क सकें। काम खत्म होने के बाद वे यूनिफॉर्म जला देते हैं और गायब हो जाते हैं। यही कहानी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।